मेरा ख़्याल है कुछ दिन पुराना एक वाक़या कोई भूला नहीं होगा। टंडोवाला यार की एक मासूम बेटी अपने भाई बाबर खानज़ादा, जिसको कि पुलिस ने चंद 2000 रुपये भत्ता लेने के लिए उसको गिरफ़्तार किया टंडोवाला यार की पुलिस ने, और उसके बाद उसको थाने के लॉकअप में लेकर गए थे। वहाँ उसको तशद्दुद करके, पानी वानी भी नहीं दिया था, बहुत तशद्दुद करके उसके घर पे उसकी बहन से छोटी बहन उफ़रा की बड़ी वीडियोस, उसकी एक अपील करती, फरियाद करती वीडियोस भी हम सब ने आपने देखी थी। उसके बाद मैं ख़ुद भी वहाँ गया था, बड़े एक्शन हुए थे, नोटिस हुए थे, आईजी साहब का नोटिस, एडिशनल आईजी का नोटिस, डीआईजी का नोटिस, सारे जहान का नोटिस हुआ था। और उसके बाद ये हुआ था कि मेरे जाने के बाद वहाँ एक 2 कमेटियाँ बनी थी। एक डीआईजी साहब के निगरानी में बनाई गई थी और एक डीआईजी नवाब शाह की निगरानी में, एक एसएसपी बदीन की निगरानी में। वो कमेटी अपनी जगह रह गई। एफआईआर हुई, एसएचओ को हटाया गया, गिरफ़्तार किया, केस में डाला गया, सीआईए इंचार्ज को भी केस में डाला गया, पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया गया। टोपी ड्रामा था कि सब भूल जाएंगे। और वो उस बेटी की आएँ सिसकियाँ और फरियादें हम सुन रहे थे कि बाबर खानज़ादा को लटका के, मतलब है कि 6 फुट के दरवाजे पे एक 5.5 फुट के नौजवान को लटकाया हुआ था उन्होंने। मैं कहना चाहता हूँ आज हुआ ये है कि लोग कह के सब भूल गए। आज 169 में तमाम पुलिस वालों को केस से निकाल कर छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ अभी इंक्वायरीज पेंडिंग है, डीआईजी नवाब शाह की और एसएसपी उसकी बदीन वाली, न जाने क्या इंक्वायरी की। एक जिंदा जागता नौजवान बाबर खानज़ादा किया, तशद्दुद करके उसमें थाने के लॉकअप में लटका दिया। शोर मचा तो एक्शन हो गया, सबको बस हैरत आ गई। एक्शन हुआ, एफआईआर कटी, एफआईआर काट के एसएचओ को भगा दिया गया, सीआईए इंचार्ज को भगा दिया गया, सुना के सीआईए सेंटर भी बंद कर दिया गया। सब टोपी ड्रामे थे। चूँकि वहाँ से भत्ता चल रहा है, 40 लाख रुपए हफ्ता जो है टंडोवाला यार में, एसएसपी टंडोवाला यार और उसके ये जो गुंडे, जो उसके पालतू गुंडे हैं, जो सरकारी वर्दी के गुंडे हैं, वो और 160, चूँकि बड़े लोगों के आदमी थे ये एसएचओ और पुलिस वाले वहाँ के मुकामी एमपीए एमएनएज के लोग थे, जिसकी वजह से एक मासूम का खून बहा दिया गया और एक कत्ल को ज़ाया कर दिया गया। और आज 169 में तमाम पुलिस वालों को रिहा कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सिंध में कोई सरकार है, सिंध में कोई पुलिस है, सिंध में कोई हुकूमत है, कुछ नहीं है। दूसरी जानिब मेंगवाड़ एक कोची, उसकी भी वीडियो आपने देखी होगी कि उसको कोची के जंगलों में डाकू टिक वीडियो बनाकर भेज रहे हैं कि इसको शेयर करो। आज सिंध की पुलिस तबाह हो चुकी है। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि ये टंडोवाला यार का वाक़या, बाकी क्या है।